ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, ये दर्शाता है कि इस देश के अंदर लोग नोटबंदी से कितने परेशान हैं। एक बार जो लोग आप मोदी कर लीजिएगा, लेकिन बाकी लोगों को भी सुनने का अधिकार है, और वो सुनने का अधिकार छीनना ठीक नहीं है। जनतंत्र के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो हमारे जाने के बाद आप जितना मोदी चिल्लाना, आप मोदी चिल्ला लीजिएगा। जितने लोग नोटबंदी के खिलाफ हैं, जरा हाथ खड़े करें। ये मीडिया वाले जरा से कैमरे उधर कर दो। हमने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगर भ्रष्टाचार कम होता इस नोटबंदी से, अगर इस नोटबंदी से काला धन कम होता, सबसे पहले मैं इनके साथ खड़ा होकर चिल्लाता मोदी मोदी मोदी। सबसे पहले मैं चिल्लाता भी खड़ा होकर मोदी मोदी मोदी। लेकिन मैं दिमाग से सोचता हूं, पिछले 4-5 साल से आप लोग देख रहे हैं हम लोगों को, इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कई बार जान की बाजी लगाई है हम लोगों ने। इस देश की सबसे बड़ी बड़ी ताकतों से अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना जी ने अनशन करा, उसके बाद 2 बार मैंने अनशन करा। एक बार कांग्रेस सरकार के 15 मंत्रियों के खिलाफ जांच करवाने के लिए मैं 10 दिन भूखे रहा था। शुगर का मरीज हूं मैं। डॉक्टरों ने कहा था ये शुगर का मरीज है, अगर 48 घंटे से ज्यादा ये भूखे रहा तो ये जिंदा नहीं बचेगा। मैं 10 दिन भूखे रहा। कोई ना कोई ऊपर वाले की शक्ति है कि मैं आज जिंदा खड़ा हूं आप लोगों के साथ। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने के एक ऐसा टाइम था जब रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने से घबराते थे लोग। हमने रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार के कागज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश के सामने रखे थे। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनकी माता जी, उनके स्विस बैंक के अकाउंट नंबर लेके आया था मैं, उनके स्विस बैंक के अकाउंट नंबर बताए थे। मोदी जी की आज भी हिम्मत नहीं है अपने मुंह से मुकेश अंबानी का नाम ले लें। अगर आज मोदी जी की ये स्कीम भ्रष्टाचार 1% भी कम कर सकती, भाई साहब मैं उनके साथ खड़ा होता, उनके आगे खड़ा होता और चिल्ला रहा होता मोदी मोदी। मोदी जी का कई बातों के ऊपर हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब जब उन्होंने अच्छा काम किया आपने देखा हम उनके साथ खड़े थे। उन्होंने स्वच्छ भारत का ऐलान किया, सबसे पहले झाड़ू लेके मैं निकला था, मैंने भी झाड़ू लगाई थी सड़क के ऊपर उनके साथ, और मैंने कहा था मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया गेट पर उनके साथ योगा करने के लिए मैंने कहा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अगले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मैं सैल्यूट करता हूं हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन अगर भाई साहब गलत काम करेंगे तो गलत भी कहना पड़ेगा। ये नोटबंदी पूरा का पूरा गलत करा, इससे कोई भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा, कोई काला धन कम नहीं हो रहा। जब 8 नवंबर को रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान करा था कि नोटबंदी होने वाली है, उन्होंने 4 बातें कही थी कि नोटबंदी 4 वजह से की जा रही है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार कम होएगा। मैं आज तक उसी दिन जब मैंने सुना, मैं भी इनकम टैक्स में कमिश्नर था जी, थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, फाइनेंस मैं भी समझता हूं। उन्होंने कहा 500-500, 1000 के नोट बंद करके 2-2 हजार रुपए के नोट ला रहे हैं। मैं उसी दिन सोचने लग गया ये 500 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार कम कैसे होएगा। अगर आपको 1 लाख रुपए की पहले रिश्वत देनी होती थी, आप 1000 के 100 नोट जेब में लेके जाते थे। अब मोदी जी ने सहूलियत कर दी, 50 नोट में ही काम चल जाएगा। अपने हम दे रहे हैं 2-2 हजार के नोट में। गुजरात के अंदर भी 3 लाख रुपए पकड़े गए, 4 लाख रुपए एक और आदमी पकड़ा गया, 2-2 हजार रुपए खुले हम दे रहे। रिश्वत लेने वाला भी वही,
रिश्वत देने वाला भी वही, व्यवस्था में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे कम हो जाएगा? 1000 के नोट 2000 करने से कैसे कम हो जाएगा भ्रष्टाचार? बोले काला धन कम हो जाएगा। पिछले 20 दिन के अंदर जितना काला धन इस देश के अंदर बना है भाई साहब, 10 गुना पिछले 1 साल में जितना बना उससे 10 गुना पिछले 20 दिन के अंदर बना होगा। हर चीज का काला बाजारी हो रही है। सोने की काला बाजारी हो गई, मार्केट में 30,000 रुपए तोला सोना है और ब्लैक में 56,000 रुपए बिक रहा है। डॉलर की काला बाजारी हो रही है, 68 रुपए डॉलर वैसे है 1 नंबर में, 116 रुपए मार्केट में 2 नंबर में बिक रहा है। हजार के पुराने नोट 800, 800, 700, 700 रुपए में बिक रहे हैं। हर चीज की काला बाजारी शुरू हो गई। जितनी काला बाजारी पहले नहीं थी उतनी अब हो रही है। और मान लो एक कमरे बोले नकली नोट बंद हो जाएंगे, आरबीआई के पास उतनी मशीनें नहीं है नोट बनाने की, नकली नोट वालों के पास पहले ही है। नकली नोट ऑलरेडी मार्केट में आ गए हैं और खूब नकली नोट, और ज्यादा बीजेपी वालों के यहाँ मिल रहे हैं नकली नोट, जो आप अखबारों में पढ़ रहे हो आजकल। बीजेपी वालों के यहाँ ज्यादा नकली नोट मिल रहे हैं। कल एक जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ करी थी मोदी जी ने एक प्रोग्राम में एक इंजीनियर की, और वो इंजीनियर मीडिया वालों को कैमरे के सामने लाइन में लग के खड़ा, तब उसके यहाँ पता नहीं 20 लाख 40 लाख रुपए के नकली नोट मिले हैं। तो नकली नोटों की मशीनें भी ऐसी इन्होंने ही लगा रखी है ना, नकली नोट बंद होने वाले इससे। कह रहे हैं आतंकवाद खत्म हो जाएगा। पिछले 20 दिन के अंदर जितना आतंकवाद बढ़ा है, मुझे तो नहीं लगता कोई आतंकवाद भी कम हुआ है। तो 4 बातें कही थी, चारों की चारों फैल हो गई इनकी। तो एक मन में प्रश्न उठता है, हम लोग भी बहुत सोच रहे हैं कि ये आखिरकार इन्होंने नोटबंदी करी क्यों, इनका मकसद क्या था? जो बातें मैं कह रहा हूं वो इनको भी पता है, इन्होंने नोटबंदी करी क्यों। ये सारा आज तथ्य आप में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भाई साहब, आप लोग बैंक में पैसे जमा कराते हो, बैंक वाले आगे लोन देते हैं, जैसे आप कार लोन लेते हो, घर का लोन लेते हो, ऐसे बड़े बड़े लोग भी लोन लेते हैं। इन बड़े बड़े लोगों ने बैंकों से लोन ले रखे थे, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन खराब हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई की और सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। 8 लाख, सीएजी ने अभी 3 महीने पहले अपने भाषण में बोला था ये 8 लाख करोड़ रुपए का लोन हो गया। उन्होंने कहा आधा तो ये लोग बाहर ले गए विदेशों में और आधा इन्होंने फ्रॉड कर दिया, अब इसमें से एक पैसा वापस नहीं आने वाला। 8 लाख करोड़ रुपए का लोन खराब हो गया। ये 8 लाख करोड़, इसमें से 1,14,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने पिछले 2 साल में माफ कर दिए इनके, 1,14,000 करोड़ रुपए। तो जब इनसे पूछा गया सरकार से कि भाई तुमने 1,14,000 करोड़ रुपए माफ क्यों करे, तो मोदी सरकार कहती है कांग्रेस वाले भी तो करते थे। अरे कांग्रेस वाले करते थे इसीलिए तो उनको लात मार के भगाया था। जो वो करते थे तुमने भी वही करना चालू कर दिया, फिर तुमको क्यों लेके आए थे? कांग्रेस वाले जो करते थे, फिर मैंने पता करा डेटा, 10 साल में कांग्रेस वालों ने 1 लाख करोड़ रुपए माफ करे थे। नहीं करने चाहिए थे, वो भी गलत था। जितना भ्रष्टाचार उन्होंने 10 साल में करा था, इन्होंने 2 साल में कर दिया। 2 साल में 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, अब 7 लाख करोड़ रुपए बच गए, वो भी माफ करने थे। बैंक खाली हो गए, बैंकों के पास पैसा नहीं था, तो ये पूरा इन्होंने बैठ के, मोदी जी ने, अमित शाह ने, इन सब लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है भाई साहब। इस षड्यंत्र में सबसे पहला काम इन्होंने करा, अपना काला धन ठिकाने लगाया। जितना अमित शाह के पास पैसा था, जितना बीजेपी का पास पैसा था, आप लोग अखबारों में पढ़ रहे हो, इन्होंने पूरे देश के अंदर जगह जगह जमीनें खरीदनी चालू कर दी। बिहार के अंदर कितनी जमीनें खरीदी हैं, उड़ीसा के अंदर बीजेपी की, पिछले 3 महीने में बीजेपी ने जितना काला धन इनके पास था, जितना काला धन अमित शाह के पास, सारा ठिकाने लगा के जमीनें खरीद ली इन्होंने। फिर इन्होंने अपने दोस्तों को बताया, अंबानी, अडानी, इन सब लोगों को, कि इन्होंने भी सबने अपना काला धन सारा ठिकाने लगा लिया। और फिर 8 नवंबर को इन्होंने ऐलान करा कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए भाई साहब। फंस के भवाना वाले, फंस के व्यापारी, फंस गए लेबर। उसके बाद इन्होंने, अब ये जितना पैसा आप लोग जमा करा रहे हो, जितना पैसा लाइनों में लग लग के जमा करा रहे हो, 11 लाख करोड़ रुपए आ गया बता रहे हैं।
करोड़ आ जाएगा। इसमें से 8 लाख करोड़ ये लोग इन बड़े बड़े लोगों का जो लोन खराब हो गया वो माफ करने वाले हैं। 1,14,000 करोड़ तो कर दिया था मोदी जी ने 1 साल में, 2 साल में। अब ये 8 लाख करोड़ इनका लोन माफ करने वाले हैं। कई लोगों का भी मैं अंदर बैठा था, गलत फहमी है कई मजदूरों को, उनको ये लगता है, उनसे बात करो, कहना एक दिन देखना जी जन धन में 50,000 आएंगे। मैंने कहा 15 लाख तो आ लिए, अब ये 50,000 और कोई 50,000 नहीं आने वाले। ये अडानी और अंबानी के लोन माफ करेंगे, 8 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ करने हैं केवल ये। अब एक मन में प्रश्न उठता है भाई साहब, आज की दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई, इनका क्या रिश्ता था जी इन 8 लाख करोड़ के लोन वालों से? विजय माल्या का नाम सुना आप लोगों ने? किस किस को पता विजय माल्या का नाम? सारों को पता। दारू बनाता है जी वो, और नंगी नंगी लड़कियों के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है, देखा होगा आप लोगों ने। विजय माल्या ने, उसके ऊपर 8,000 करोड़ का लोन था विजय माल्या के ऊपर। एक दिन मोदी जी ने रात को हवाई जहाज में बिठा के उसको देश से भगा दिया। जब उससे पूछा, सरकार से, मोदी जी से पूछा, भाई कहां गया? पता नहीं चला हमको। हवाई जहाज पे इतनी सिक्योरिटी होती है जी एयरपोर्ट के ऊपर, कितनी सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी तोड़ के अंदर अपने हवाई जहाज में बैठ के उड़ गया और मोदी जी को पता ही नहीं चला। ये सरकार चला रही है ये। मोदी जी को विजय माल्या 8,000 करोड़ रुपए का लोन लेके भाग गया। अब कह रहे हैं मोदी जी चिंता ना करो, लंदन की सरकार से बात कर रहे हैं, उसको वापस ला रहे हैं। हम ही बेवकूफ है, शक्ल से हम गधे नजर आते हैं। सारा देश बेवकूफ है। कह रहे हैं हम लंदन की, यूके की वो सिक्योरिटी तोड़ के अंदर अपने हवाई जहाज में बैठ के उड़ गया और मोदी जी को पता ही नहीं चला। ये सरकार चला रही है ये। मोदी जी को विजय माल्या 8,000 करोड़ रुपए का लोन लेके भाग गया। अब कह रहे हैं मोदी जी चिंता ना करो, लंदन की सरकार से बात कर रहे हैं, उसको वापस ला रहे हैं। हम ही बेवकूफ है, शक्ल से हम गधे नजर आते हैं। सारा देश बेवकूफ है। कह रहे हैं हम लंदन की, यूके की सरकार से बात कर रहे हैं, उसको वापस ला रहे हैं। अच्छा चलो मान लिया वापस ला रहे हो। भाई साहब आपको ये जान के ताज्जुब होगा, पिछले हफ्ते, अभी नोटबंदी के बाद 1 हफ्ते पहले मोदी जी ने विजय माल्या के 1,200 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। अभी पिछले हफ्ते, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। आप लाइनों में लग के पैसे जमा करा रहे हो और मोदी जी विजय माल्या का लोन माफ कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? तो मैं झूठ नहीं बोल रहा जो मैंने कहा। ये 8 लाख करोड़ रुपए, बाकी जितने विजय माल्या बचे, ये अंबानी अडानी फलाना ढिमका, इनके लोन माफ करने वाले हैं भाई। तो एक मन में ये प्रश्न तो उठता है कि भाई क्या रिश्ता है इनका? कुछ पैसे दे रहे हैं क्या ये लोग? कोई फ्री में काम करता है क्या भाई साहब? बताना आज कोई फ्री में, कोई चाचा ताऊ लगते हैं अनिल अंबानी इनके, अंबानी अडानी इनके, मोदी जी के चाचा ताऊ लगते हैं? कोई अपने भाई का काम नहीं करता? तो क्यों ये सब हो रहा है? इसका मतलब पैसे का लेन देन हो रहा है, खूब जम के पैसा चल रहा है जी। और आज उसके कागज लेके आया हूं, आपको कागज दिखाऊंगा। मैं जो भी बात करता हूं जी कागजों से करता हूं। इन्होंने 24 केस कर रखे मेरे खिलाफ और 10 केस कर देंगे। इनके केसों से नहीं डरता मैं। मेरे मोदी जी से बहुत मतभेद हैं अलग अलग मुद्दों पे। इंसान से मुझे कोई, लेकिन जो अगर गलत काम करेंगे तो उस गलत काम के तो हम विरोध करेंगे। अच्छा काम करेंगे, योगा कराएंगे, हम समर्थन करेंगे। झाड़ू चलाएंगे, हम समर्थन करेंगे। लेकिन अगर बेवकूफ बनाएंगे तो हम फिर मानने वाले नहीं हैं। मैं हमेशा समझता था कि मोदी जी ईमानदार है, उनसे 100 मतभेद थे, लेकिन ये सोचता था मोदी जी ईमानदार है। लेकिन भाई साहब मेरे पास अभी कुछ कागज आपको दिए। ये कागज मेरे नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर था, मेरे बहुत दोस्त थे अंदर, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सबसे टॉप के किसी आदमी ने मेरे को ये कागज दिए हैं सारे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फाइलें लेके आया हूं आज आपके पास दिखाने के लिए। भाई साहब जो सहारा के यहाँ और बिड़ला के यहाँ रेड हुई, उस रेड में कागज मिले। हाँ कोई नहीं, कईयों को नहीं पता।
ये थोड़ा सा इधर होना कैमरा। जैसे ही मोदी का नाम है भैया। शीला दीक्षित याद आती है, वो भी बताएंगे, चिंता ना करो। सहारा के और बिड़ला के रेड हुई, उस रेड में जैसे 2 नंबर का जो पैसा होता है उसका आदमी 2 नंबर का हिसाब रखता है, कच्चे कागजों में उसका हिसाब रखता है। वहां पे कागज मिले 2 नंबर के कागजों के हिसाब किताब के, आदमी लिख के रखता है किसको कितनी रिश्वत देनी है, कितनी देनी। उसमें मोदी जी का नाम मिला है, उसमें मोदी जी के नाम के आगे लिखा हुआ है कि इतने पैसे दिए, इतने पैसे देने हैं। भाई साहब पहली बार तो मेरे को जो भी ये कागज लेके आया मेरे को यकीन नहीं हुआ, रोंगटे खड़े हो गए। आजादी के बाद कई सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे, लेकिन किसी के नाम की एंट्री आज तक नहीं मिली। कभी एंट्री नहीं मिली भाई साहब किसी भी। इनके नाम की एंट्री मिली है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागजों में है। जैसे बिड़ला की रेड हुई, 15 अक्टूबर 2013 को रेड हुई। उस रेड में कागज मिले, इनकम टैक्स वाले सारे उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल फोन सारे उठा के ले आए, उसके कागज। उसके बाद इनकम टैक्स ने अपनी रिपोर्ट बनाई, उसको कहते हैं अप्रेजल रिपोर्ट। आप क्या किसी का रेड हुई होगी तो उसको पता होगा कि अप्रेजल रिपोर्ट क्या होती है। उसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी सारे कागज पढ़ने के बाद रिपोर्ट बनाता है। ये वाली ये बिड़ला की अप्रेजल रिपोर्ट है भाई साहब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। इस रिपोर्ट में एक कॉपी दे देंगे जी सब। बिड़ला के कंप्यूटर से ये एंट्री मिली है, इसमें लिखा है 2013 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसमें लिखा है गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री को 25 करोड़ देने हैं, 12 दे दिए, बाकी बाकी हैं। ये इसके अंदर एंट्री है। अब मैं ये नहीं कह रही ठीक है कि गलत है, एंट्री मिली वहां पे, मैं आपको ये बता रहा हूं इसकी जांच तो होनी चाहिए थी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मोदी जी की सरकार आ गई, ये कागज दबा दिए, इसकी कोई जांच नहीं हुई भाई साहब। इन कागजों की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है।